Hello, friends. Welcome to AM Pedagogics. Here, I would like to revolutionize नीट एस्पायरेंट्स। रिप्रोडक्शन के अंडर एक और अमेजिंग टॉपिक लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए, दैट इज एनिमल क्लोनिंग। मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने डॉली द शीप का नाम तो सुना ही होगा। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा क्यों हुई थी? क्योंकि वो एक क्लोन था, एक वाइट फेस्ड फिन डॉर्सेट शीप का। क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थे जो अप्लाई हुए थे उस शीप को बनाने में? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्लोन्स क्या होते हैं और क्या वो नेचुरली अक्कर होते हैं या नहीं। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। क्या होती है? एक ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि उसका पूरा जेनेटिक मेकअप दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा होता है। क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग में हम देख सकते हैं कि जब आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि नेचुरली अकरिंग ऑफ क्लोनिंग, बिकॉज आइडेंटिकल ट्विन्स में जेनेटिक मेकअप ऑफ 2 organisms is totally same, totally identical. आर्टिफिशियली एनिमल्स के क्लोन्स को किस तरह से तैयार किया जाता है, डॉली द शीप बनने में क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज किए गए थे, उन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जब एक लैब में आर्टिफिशियली क्लोन्स बनाए जाते हैं तो 3 प्रोसेसेस अप्लाई होती हैं। सबसे पहले जीन क्लोनिंग, देन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होता है जिसे कि यूज किया जाता है टू असेंबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स और फिर उसकी रेप्लिकेशन की जाती है विद इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ह्यूमन सेल लिया गया है। ह्यूमन सेल में से ह्यूमन क्रोमोसोम लेके उसके जीन को स्टडी किया गया। वो जीन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए। उस डीएनए का रिकॉम्बिनेशन किया गया एक बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम से। हम यहाँ देख सकते हैं कि स्टिकी एंड को ओपन करके यहाँ पे इन बिटवीन इसको प्लांट किया गया, तो रिकम्बाइन किया गया डीएनए ऑफ ह्यूमन एंड डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल, और फिर इस डीएनए को इंसर्ट कर दिया गया जिसमें अब हम देख सकते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन भी शामिल है। इस तरह से जीन की क्लोनिंग की गई। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड थेराप्यूटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को डिफाइन किया जाता है कि एक डेलिब्रेट प्रोडक्शन हो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल की, यानी कि हर न्यूली प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल एक क्लोन हो उस पहले वाले इंडिविजुअल का जिसके सेल से उसे तैयार किया गया है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि सोमेटिक बॉडी सेल लिया गया जिसमें कि डिजायर्ड जीन्स हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे नए इंडिविजुअल में पाए जाएं। उसका न्यूक्लियस निकाल लिया गया, यानी कि इस सेल को डीन्यूक्लिएट कर दिया गया। तो न्यूक्लियस को कंबाइन किया गया इस एग सेल से। इस एग सेल से भी न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया। इस ई न्यूक्लिएटेड एग सेल को कंबाइन किया गया पहले वाले न्यूक्लियस से। अब एक नया कॉम्बिनेशन सेल और न्यूक्लियस का बन गया। इसमें मल्टीपल डिविजन्स के बाद जब ब्लास्टोसिस स्टेज आई तो उसे इम्प्लांट कर दिया गया एक सरोगेट मदर के वॉर्म में। तो that is called as reproductive cloning. Therapeutic cloning is the transfer of nuclear material isolated from a somatic cell into an enucleated oocyte in the goal of deriving embryonic cell lines with the same genome as the nuclear donor. रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग प्रोसीजर में रिक्वायरमेंट्स होती हैं सोमेटिक बॉडी सेल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बी क्लोन्ड, डोनर एग सेल विद न्यूक्लियस रिमूव्ड एंड सरोगेट मदर टू कैरी एंड डिलीवर द क्लोन। तो 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं। प्रोसेस होती है कि सोमेटिक सेल को फ्यूज किया जाता है डोनर एग सेल से जिसका कि न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया हो, और उस एग को
जो कि नए न्यूक्लियस के साथ होता है, उसे इम्प्लांट किया जाता है सरोगेट मदर के वॉर्म में। क्लोन सरोगेट मदर के वॉर्म में डेवलप होता है और फिर पैदा होता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है क्लोनिंग का। अब इसी पे बेस्ड कीथ कैंपबेल और इयान विल्मट ने अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उन्हीं के द्वारा बनाई गई लैम्प डॉली की स्टोरी में यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ और आगे फिर मैं डिटेल्स बताऊंगी उसके बारे में। साइंटिस्ट ने स्कॉटिश ब्लैक फेस एकडोनरली और फिन डॉर्सेट, जिसका कि व्हाइट फेस था, उसके मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी सेल्स लिए। एग सेल में से न्यूक्लियस को निकाल लिया गया, न्यूक्लिएट कर दिया और इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा इन दो सेल्स को कंबाइन किया गया। तो जब जाइगोट बना, उसमें जब मल्टीपल डिविजन्स हुई तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब पहुंची तो उस ब्लास्टोसिस्ट को एक सरोगेट ईव, जो कि अगेन ब्लैक फेस थी, उसमें इम्प्लांट कर दिया गया और वहीं पे उसकी डेवलपमेंट हुई। आफ्टर 5 months a lamb was born with white face। सो आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस किसका आया, व्हाइट फेस शीप का। एग वॉज ऑफ ब्लैक फेस शीप एंड सरोगेट मदर वॉज ऑल्सो ब्लैक फेस्ड, लेकिन ये लैम्ब डॉली व्हाइट फेस्ड थी। ये क्लोन को बनाना ऐसे लगता है जैसे कि कोई साइंस फिक्शन स्टोरी हो, लेकिन डॉक्टर इयान विल्मट के ग्रुप ने 1997 में इस बात को झुठला दिया बाय क्रिएटिंग डॉली द शीप। इस टेक्निक को अप्लाई करके ह्यूमन बीइंग्स के क्लोन बनाना एक डिबेट का टॉपिक है। डिफरेंट साइंटिफिक पैनल्स इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं, लेकिन अभी हम बात सिर्फ डॉली द लैम्ब की करेंगे। जानते हैं कि क्लोन्स क्या होते हैं। क्लोन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल होता है, या हम ये कहें कि सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन देयर डीएनए इज एग्जैक्टली द सेम। नेचुरल वे में क्लोन्स माने जाते थे कि अगर एक कपल के आइडेंटिकल ट्विन्स हुए हैं या ट्रिपलेट्स हुए हैं तो उन बच्चों को क्लोन्स माना जाता था एक दूसरे के। प्लांट्स में क्लोन्स माना जाता है कि कभी प्लांट की कटिंग कर दें, उसके लीव से, उसकी स्टेम से अगर एक नया प्लांट बनता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो उस प्लांट को उस पहले वाले प्लांट का क्लोन कहा जाता है। सो प्रायर टू 1996 जब डॉली के लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए थे, उससे पहले यही माना जाता था कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक क्लोन को बनाना। लेकिन 1950 में साइंटिस्ट ने एक पूरे यंग फ्रॉग को बना दिया फ्रॉम एम्ब्रियोनिक फ्रॉग सेल्स। उन्होंने एक एम्ब्रियोनिक सेल से एक एम्ब्रियो डेवलप किया और फिर उससे एडल्ट फ्रॉग डेवलप हो गया। हमें पता है कि आफ्टर स्मॉल नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एम्ब्रियोनिक सेल्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है, जैसे कि मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, लीवर सेल्स या नर्व सेल्स। सो इस पूरी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जबकि इन सब में सेम जेनेटिक मटेरियल होता है, हर सेल में हर तरह के फंक्शन करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं। लेकिन रोजालिन इंस्टीट्यूट में डॉली के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो स्टार्ट हुए, उससे पहले ये सोचा जाता था कि एक बार डिफरेंशिएशन अगर सेल्स में हो गई, उनको यूज नहीं किया जाता टू जनरेट एंटायर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इन अ शीप अडर सेल्स कुड जनरेट अदर अडर सेल्स बट नॉट एन एंटायर शीप, कि अगर एक मेमोरी सेल को लिया गया तो वो मल्टीपल मेमोरी सेल्स को ही जनरेट करेगा, ना कि एक पूरे शीप को जनरेट कर देगा। सो द साइंटिस्ट एट रोजालिन इंस्टीट्यूट solved this problem by growing sheep udder cells under starvation conditions। तो उन्होंने अडर सेल्स को ग्रो किया और फिर उसकी एक स्टेज लेके आए जिसको G0 स्टेज कहा गया। These cells were totally similar to embryonic cells और फिर एक एग सेल लिया गया जिसको न्यूक्लिएट किया गया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मेमोरी सेल या अडर सेल किसका लिया था, फिन डॉर्सेट ईव का लिया था, एंड स्कॉटिश ब्लैक फेस्ड शीप से एग ले लिया गया
और न्यूक्लिएट कर दिया गया। इन सेल्स में न्यूक्लियस था। अब जब इनको फ्यूज किया गया बाय गिविंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, साइंटिस्ट ने 277 यानी कि 277 फ्यूज्ड सेल्स बनाए। अब उन 277 फ्यूज्ड एग सेल्स में जो एग था वो ब्लैक फेस शीप का था और जो न्यूक्लियस था वो व्हाइट फेस शीप का था। फ्यूज सेल्स में मल्टीपल डिविजन्स हुई और जब ब्लास्टोसिस स्टेज आई तो उन्हें ब्लैक फेस सरोगेट मदर्स के अंदर इम्प्लांट कर दिया गया। इस शीप के वॉर्म में ये ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होना शुरू हुए और फिर इससे डॉली का जन्म हुआ और डॉली का फेस जो था अगेन इट वाज वाइट फेस्ड। तो वो 277 जो फ्यूज्ड सेल्स लिए थे उनमें से एक में ही प्रॉपर प्रोग्रेस हुई, प्रॉपर डेवलपमेंट हुई, लैम्ब बॉर्न हुआ और जिसे नाम दिया गया डॉली। साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उन्होंने जाना कि डॉली का डीएनए सेम उन अडर सेल्स के डीएनए से मैच कर रहा है। मींस वो एक क्लोन बनी अडर सेल्स की। बाद में डॉली ने जन्म दिया एक लैम्ब को जिसका नाम था बॉनी। बॉनी बिल्कुल नेचुरल वे में ही प्रोड्यूस हुआ था। इट वाज नॉट अ क्लोन। बाद में क्लोनिंग के द्वारा और भी लैम्ब्स पैदा किए गए लेकिन डॉली जैसा सक्सेसफुल लैम्ब नहीं हुआ। ये थी छोटी सी स्टोरी, डॉली की स्टोरी। बने रहिए मेरे साथ, जल्दी लेके आ रही हूँ पार्ट 2 ऑफ क्लोनिंग। हर वीकेंड पे एक मॉक टेस्ट का मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। वेट फॉर माई मॉक टेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्रेस द बेल आइकन. Stay connected.